हो रहा है और लोग गुस्से में नजर आ रहे हैं। आज वार्ड नंबर 39 में वार्ड कोऑर्डिनेटर मोहम्मद जसीमुद्दीन के नेतृत्व में विरोध किया गया। आइए देखते हैं पूरी खबर। भारतीय जनता पार्टी से अच्छा नौटंकी कोई नहीं कर सकता है। आपने कहा था काला धन आएगा, ये नौटंकी नहीं है, ये तो अच्छे दिन का नाटक था ना कि अच्छे दिन आएंगे। आया अच्छा दिन, बोले थे काला धन लाएंगे, नाटक किए थे ना, तो नाटक साबित हो गया ना, काला धन आया। जिस वक्त नरेंद्र मोदी कहे थे कि विदेश से काला धन लाएंगे, उस टाइम में 4.5 लाख करोड़ रुपया था, आज तो 8.5 लाख करोड़ रुपया हो गया। काला धन दुगना हो गया। 15-15 लाख रुपया बोले थे देंगे बैंक में तमाम लोगों के, ये नाटक था। आई बोलते जुमला, ये नाटक था ना उनका। 1 साल पहले अडानी अमीर तरीन लोगों में हिंदुस्तान में 11 नंबर में था अशफाक साहब, और आज आपके पास भी रिपोर्ट है कि 4 नंबर में आ गया। ये 1 साल के अंदर में मुल्क का जीडीपी कम हुआ है। ये 1 साल के अंदर में हमारे देश की अर्थव्यवस्था बदतर हुई है। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी पर हुए हमले के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी तरह वार्ड नंबर 39 में भी वार्ड कोऑर्डिनेटर मोहम्मद जसीमुद्दीन के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया और भाजपा को नीचा बताते हुए कहा कि भाजपा सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, पर हम सब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ हैं। जैसे आप सबको पता है कि नंदीग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पैर में बहुत गंभीर चोट है। उनको नंदीग्राम से एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसी को लेकर आज 39 नंबर वार्ड में कोऑर्डिनेटर मोहम्मद जसीमुद्दीन के नेतृत्व में बहुत बड़ी रैली निकाली गई। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये रैली आ रहा है। आइए उन लोगों से बात करते हैं, उन लोगों को इस बारे में क्या कहना है, आइए जानते हैं। जो चोट लगी है पैरों में, क्या बोलना चाहेंगे? क्या ये एक साजिश थी? ममता बनर्जी के जो पैर में चोट लगी है, क्या ये एक साजिश थी? आज तृणमूल कांग्रेस वार्ड 39 के तमाम ममता बनर्जी के सिपाही को मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद, शुक्रिया पेश करता हूं। जैसे ही पूरी मगरबी बंगाल नहीं, पूरी दुनिया में मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, कल नंदीग्राम में हमारी रियासत की वजीर आला फख्र मगरबी बंगाल, और सिर्फ रियासत नहीं बल्कि मुल्क गिर पैमाने पर अपोजिशन के टॉप 10 जो रहनुमा है इस वक्त मुल्क में तमाम मसाइलों में लड़ाई जो कर रहे हैं, मुल्क को क़यादत कर रहे हैं, उनमें एक सुनहरा नाम ममता बनर्जी का है। और जिस तरह से नंदीग्राम में कई दिनों से वो हैं, हल्दिया में जब नॉमिनेशन दे करके वापस आ रही थी, आप जानते हैं कि कदम कदम पर हजारों लोग उनके इस्तेकबाल के लिए खड़े रहते हैं। और ये हमारी वज़ीर आला की खासियत है कि वो रास्ते पे लोगों को देखकर नज़रअंदाज करके चली नहीं जाती हैं, बल्कि गाड़ी के अंदर से हो या फिर गाड़ी रोक करके हो, उनका खैर मकदम करना उनका एक फितरी बात है। और चलते चलते ऐसे ही जब हल्दिया से निकली और चलते चलते जब आपने देखा है, तफसीली बात आपको मालूम है, और एक वजीर आला जो केवल मात्र एक वजीर आला नहीं है, 7-7, 8-8 बार लोकसभा में रही हैं, रेल मंत्री थी। केंद्र की राजनीति में ऐसा कोई शख्स नहीं है आज हिंदुस्तान की सरजमी पर, 130 करोड़ के हिंदुस्तान में आज कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो ममता बनर्जी को नहीं पहचानता हो। एक ऐसी शख्सियत जो कह रही है, बिलख कर रो के तड़प के कह रही है कि देखिए मेरा, आज भी आपने देखा होगा जब कल अधीर चौधरी जैसे लोग, मैं निंदा करता हूं आज आपको कि जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, अधीर चौधरी जैसे लोग कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, अधीर चौधरी जैसे लोगों की वजह करी आज कांग्रेस की ऐसी हालत है। पूरे हिंदुस्तान में भी और बंगाल में तो कांग्रेस की क्या हालत है वो सब जानता, जग जाहिर है। और ऐसे लोगों के लिए कांग्रेस की हालत ऐसी है। आप देख रहे हैं, आज ही आपने देखा होगा कि कितना सूजन हो गया पैर में, प्रमाण हुआ कि कितना पैर में सूजन हो गया। तो पैर में सूजन कैसे हो गया? अगर हम मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि ये सब नौटंकी चल रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो पूरे हिंदुस्तान में नौटंकी कर रही है, उनके रग रग में और रक्त रक्त में, रग रग में और रक्त रक्त में उनका नौटंकी है। गाय के नाम पर कत्लेआम करने वाले को क्या कहिएगा? ये मुल्क के सेकुलरिज्म के खिलाफ नौटंकी नहीं है? 370 धारा इस मुल्क के खिलाफ नौटंकी नहीं है?
6 माह तक कश्मीरियों को पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया से अलग थलग रखना, ये जो है हमारी जमहूरियत के खिलाफ नौटंकी नहीं है? भारतीय जनता पार्टी से अच्छा नौटंकी कोई नहीं कर सकता है। आपने कहा था काला धन आएगा, ये नौटंकी नहीं है? यही तो नौटंकी किया था आपने, लोगों को गुमराह किया था अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन आए? अच्छे दिन आए? आपने नौटंकी किया था कि 15-15 लाख रुपया हर एक के बैंक के खाते में जाएगा। आपने तो नौटंकी किया था कि महंगाई काबू में करेंगे। आज महंगाई की स्थिति क्या है? पेट्रोल की दाम क्या है? डीजल की कीमत क्या है? कुकिंग गैस की कीमत क्या है? भारतीय जनता पार्टी के रग रग में नौटंकी है, नौटंकी। और जिस तरह से वो ये कह रहे हैं ना, हमें ये फर्क नहीं पड़ता। 10.5 से 11 करोड़ मगरिबी बंगाल के लोग ममता बनर्जी को जानते हैं और जग जाहिर है जिस तरह से उनके पैर में सूजन हुआ है। अच्छा, आप एक बताइए, इतने बड़ी जिम्मेदारी है और हम तो कह रहे हैं खेला हो भी, हम खेलने के लिए तैयार हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं, मरने के लिए तैयार हैं। एक ऐसे जंग में हम उतरे हैं जिस जंग में सिर्फ जीतने नहीं उतरे हैं बल्कि मगरिबी बंगाल और पूरे हिंदुस्तान को बचाने उतरे हैं। और इस जंग में हमारी सेनापति का नाम है ममता बनर्जी। वो नौटंकी करके हॉस्पिटल में बैठ करके अपने सेनाओं को कमजोर नहीं करेंगी। ये कोई भी जीशान लोग, कोई भी अक्लमंद दानिशमंद लोग जानते हैं कि ऐसे हालत में हॉस्पिटल में बैठे रहने के लिए नौटंकी नहीं किया जाएगा, बल्कि रास्ते में रहना होगा। और ममता बनर्जी रहेंगी, हॉस्पिटल में ज्यादा दिन नहीं रहेंगी, उन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। ममता बनर्जी एक सैलाब है, ममता बनर्जी एक तूफान है, ममता बनर्जी बीजेपी के लिए एक अर्थक्वेक है, जलजला है। ममता बनर्जी के लहर में और उसके सैलाब में भारतीय जनता पार्टी तो मगरिबी बंगाल में 2 मई को बहेगा, उसके बाद सारे हिंदुस्तान में ये लहर और ये सैलाब भारतीय जनता पार्टी को भगा के ले जाएगा। क्या भारतीय जनता पार्टी डर गई है इसलिए अटैक हुआ? आप सुन लीजिए, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने, मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, पूरी दुनिया के बड़े बड़े राइटर, हमारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े जर्नलिस्ट, हमारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े सियासतदान, उन्होंने ये कयास आराई करना शुरू कर दिया है कि पिछले 7 वर्षों से हिंदुस्तान में कोई एक रहनुमा ऐसा उभर नहीं रहा है जो नरेंद्र मोदी के आंखों में आंखें मिलाकर और नरेंद्र मोदी का झूठा हिंदुत्व का आड़ में राम के नाम पर, धर्म के नाम पर, जात और जबान के नाम पर जिस तरह इस मुल्क की सेकुलरिज्म और जमहूरियत को बर्बाद कर रहा है, आंख में आंख मिला करके नरेंद्र मोदी के साथ में हल्लक से हल्लक मिला करके, आंखों में उंगली दबा करके ताकत नहीं है किसी के बोलने की, लेकिन आज एक आसार नजर आ रहा है ममता बनर्जी के रूप में। भारतीय जनता पार्टी डर गई है और देख रहे हैं आप, पूरा केंद्रीय सरकार और केंद्र सरकार के जितने भी एजेंसी है, आज ईडी है, सीबीआई है, जितनी भी एजेंसियां हैं, तमाम एजेंसियां आकर के मगरिबी बंगाल में ममता बनर्जी को शिकस्त देना चाहती है। यही तो उनकी बौखलाहट और उनकी शिकस्त की निशानी है, क्योंकि उनको मालूम है कि मगरिबी बंगाल में तीसरी बार ममता बनर्जी अगर मुख्यमंत्री बन गई तो तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और यही वजह है, आप देख नहीं रहे, डीजी को बदल दिया जा रहा है। अभी कल मैं सुन रहा था, बड़े आश्चर्य की बात है, ममता बनर्जी तो होम मिनिस्टर है, ममता बनर्जी की तो पुलिस है। अरे भाई, जो लोग इतने बड़े रहनुमा कह रहे हैं कि ममता बनर्जी होम मिनिस्टर है और ममता बनर्जी की पुलिस है, पुलिस अभी ममता बनर्जी का है, अभी तो इलेक्शन कमीशनर के हाथ में है। जाहिलों जैसे बातें कर रही हैं कि पुलिस नहीं था। ममता बनर्जी खुद कह रही है एसपी नहीं था, आप दिखाओ कि एसपी था। ममता बनर्जी खुद कह रही है कि हमारे जहां पर मैं रुकी थी वहां पर एक भी पुलिस वाला नहीं था। मुनज़्ज़म करके वहां पर हुजूम लगाया गया, उस हुजूम में चंद अनासिर को शामिल किया गया और शामिल करके एक मुनज़्ज़म मंसूबाबंद तरीके से, क्योंकि वो जानती ही कि उतरेंगे, उतरने के बाद जैसे ही गाड़ी में बैठने जा रही थी उनको जर्दकोब किया गया, धक्का मारा गया बकौल ममता बनर्जी का। हम तो उनका विश्वास करते हैं, हमारी रियासत की वज़ीर आला। और आप कह रहे, जब ममता बनर्जी कह रही है पुलिस नहीं है, तो आप दिखाओ कि पुलिस है वहां पर। आज तो मीडिया, सोशल मीडिया तो बहुत ही सतर्क है, आप दिखाओ। आप कहते हो पुलिस हमारे पास, अभी तो इलेक्शन शुरू हो गया, पुलिस तो हमारे पास नहीं है। अभी तो डीजी को बदल दिया गया, जाबिर समीम साहब को बदल दिया गया, पूरा पुलिस प्रशासन तो अमित शाह चला रहे हैं। अभी इलेक्शन के ज़माने में पश्चिम बंगाल में औरतों पे इस तरह का जो अत्याचार हो रहा है, चाहे उन पे वार हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? खेला हो बे, जितना खेलना आप खेल लीजिए। वो कहते हैं ना कि 100 दिन सोनार का, 1 दिन लोहार का। तो मगरिबी बंगाल की जनता
29 तारीख को कलकत्ता, आप जानते हैं 27 तारीख से शुरू हो रहा है, 8 क्षणों में वोट होगा और आपको 2 तारीख को समझ में आएगा। दिल्ली में आप देखे थे ना, केजरीवाल को हराने के लिए पूरा दिल्ली उतर गया था, लेकिन केजरीवाल की सरकार बनी। आपने देखा था ना, राजस्थान में यही दावा किया गया था बीजेपी की तरफ से कि राजस्थान में सरकार बनाएंगे, लेकिन बीजेपी की सरकार नहीं बनी। आपने देखा ना, कुछ दिन पहले झारखंड में यही दावा किया गया था ना, झारखंड में बीजेपी की सरकार होगी। आपने कुछ दिन पहले देखा ना, बिहार में तो चंद सीटों से, 10-12 सीटों से तेजस्वी नहीं बन पाए। किस लिए नहीं बने सब लोग जानते हैं, मैं उस पर बात नहीं करूंगा। लेकिन यह है मगरबी बंगाल, याद रखिएगा। कौन करेगा? जनता करेगी? क्या करेगी? ऑब्वियसली हम लोग जो ये बात कहें कि खेला होबे, क्यों कहें, बहुत लोग आश्चर्य है कि आखिर ये स्लोगन बड़ा पॉपुलर हो गया, खेला होबे। अरे भाई, मगरबी बंगाल एक ऐसा रियासत है हिंदुस्तान में जो खेल को बहुत पसंद करता है। फुटबॉल के सवाल पर मगरबी बंगाल 1 नंबर पर है फुटबॉल में। मगरबी बंगाल क्रिकेट में सबसे बड़ा स्टेडियम मगरबी बंगाल में है, कलकत्ता में है। तो ये बात आपको मालूम है। स्विमिंग के मामले में, हॉकी के मामले में थोड़ा मगरबी बंगाल पीछे है, लेकिन बास्केटबॉल के मामले में, कबड्डी के मामले में, आपका दौड़ के मामले में, कराटे के मामले में, अगर आज आप 25 खेला को एक जगह लाएंगे तो देखेंगे मगरबी बंगाल के लोग खेल बहुत पसंद करते हैं। यहाँ स्विमर आपको ज़्यादा मिलेंगे, फुटबॉलर आपको ज़्यादा मिलेंगे, यहाँ क्रिकेटर आपको ज़्यादा मिलेंगे। इसलिए बंगाल हमेशा खेल को पसंद करता है और खेलना पसंद करता है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी खेल रहे हैं, जिस तरह से अमित शाह खेल रहे हैं, तो जब खेल रहे हैं तो हम लोग भी तैयारी करके बोल रहे हैं कि खेला होबे। हम लोग तो मैदान में खेलते हैं। मगरबी बंगाल का बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले फुटबॉल लेके पैदा होता है, तो फुटबॉल खेलने में हम लोग बड़ा माहिर हैं और हम लोग बहुत खेल को पसंद करते हैं। आप अपने हल्के या पूरे मगरबी बंगाल के जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो पूरी मगरबी बंगाल के जनता को कहूँगा, आज तो आप देखा ना, 300 किसान सुसाइड कर दिया। आज किसान के रहनुमा सब यहाँ आए हैं, हमारे दिल्ली से सब लोग आए हैं, गाजियाबाद से सब लोग आए हैं और 5 दिन यहाँ रह के पूरा मगरबी बंगाल के लोगों से कह रहे हैं कि देखो 300 किसान मर गया है पर ये नरेंद्र मोदी खामोश है। 300 किसान मर गया है पर अमित शाह एक जबान नहीं कह रहा है, लेकिन इसको बंगाल की सूझी है, असम की वोट की सूझी है। इनको सत्ता चाहिए, सत्ता, सिंहासन के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। तो आज तमाम लोग, मैं नहीं, तेजस्वी जी कह रहे हैं कि मगरबी बंगाल में ममता। आज आप देख रहे हैं महाराष्ट्र के वजीर आला उदय ठाकरे कह रहे हैं कि मैं ममता के साथ हूं और पश्चिम बंगाल की जनता से कहना चाहता हूं कि ममता, तीसरी बार ममता सरकार। आप देख रहे हैं ना, अखिलेश यादव कह रहे हैं, मगरबी बंगाल के तमाम लोगों से कह रहे हैं कि तीसरी बार ममता सरकार। आप देख रहे हैं ना किस तरह से केजरीवाल ने सपोर्ट दिखाया, तेजस्वी यादव ने सपोर्ट दिया है, अखिलेश यादव ने सपोर्ट दिया है। हमारे शरद पवार जी कहते हैं, महाराष्ट्र से कह रहे हैं कि ममता तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, ममता तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप देख रहे हैं स्टालिन ने मैसेज दिया है कि ममता जी के साथ हम हैं। आप देखिए आज पूरा मगरबी बंगाल, आज जो बिमल गुरुंगू को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने दार्जिलिंग की सरजमी को पुरगंदा किया था, आज दार्जिलिंग से आवाज उठ रहा है, ममता तुम आगे बढ़ो, पूरा दार्जिलिंग तुम्हारे साथ है, सिल्लीगुड़ी तुम्हारे साथ है। आज देखिए उत्तरबंग में जो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लोगों को गुमराह करके धर्म की राजनीति, और आप जानते हैं पुलवामा का वाकया लेकर के 18 लोकसभा का सीट जीत लिया था। लेकिन आज आप देखेंगे, चाहे वो इस्लामपुर हो, चाहे वो आसनसोल हो, चाहे वो दुर्गापुर हो, चाहे हावड़ा हो, आज लोग लाखों की तादाद में ममता बनर्जी पद यात्रा कर रहे हैं। औरतें, मैं 33 साल से राजनीति करता हूं, इतनी औरतें कभी मैंने जिंदगी में नहीं देखा जितनी औरतें ममता बनर्जी के साथ पद यात्रा कर रही है और एक ही नारा दे रही है, ममता जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। और आज ये आवाज उठ रहा है कि हम लोग चाहते हैं कि हम बंगाल की बेटी को चाहते हैं, बंगाल अपनी बेटी को चाहता है, बंगाल अपनी ममता को चाहता है। ममता बनर्जी के पैर में आपको मालूम नहीं है, ममता बनर्जी का इतिहास उठा के देख लीजिए। जब लल्लू आलम ने सर पे मारा था, 14 टाँका लगा था और 42 दिन तक हॉस्पिटल में भर्ती रही थी, बहुत जद्दोजहद किया था, पूरा शरीर सर से लेके पाँव तक ममता बनर्जी का कम से कम 100 से ज्यादा स्टिक्स है, बार बार मारा गया, बार बार उनको जद्दोजहद किया गया। और जब आप तो जानते हैं भाई कि जख्मी शेर बड़ा खतरनाक होता है, और ये तो शेरनी है, बंगाल की शेरनी। आज उद्धव ठाकरे कहते हैं कि बाला साहब शेर थे, लेकिन मैं तहदिल से कहता हूं कि बंगाल की शेरनी अगर कोई है तो ममता बनर्जी है। और जानते हैं आप
कि जख्मी शेर बड़ा खतरनाक होता है और ये भारतीय जनता पार्टी को महंगा पड़ेगा। उसे पता नहीं है कि मगरिबी बंगाल और मगरिबी बंगाल की जनता आवेगी है, जज्बाती है और वो सब बर्दाश्त कर सकती है। राजनीति में तशद्दुद, राजनीति में बर्बरियत, राजनीति में अमन और अमान की सूरत हाल को बर्बाद करके, लोगों को खौफ का माहौल पैदा करके भारतीय जनता पार्टी चाहती है डर का माहौल पैदा करना, खौफ का माहौल पैदा करना। तो मैं आपको बता दूं, बंगाल अंग्रेजों से भी नहीं डरा था, बंगाल अंग्रेजों से भी नहीं डरा था। देश की आज़ादी की लड़ाई में ये मगरिबी बंगाल ने साबित किया था कि बंगाल आज जो सोचता है पूरा देश कल सोचता है। और ये डर की राजनीति, ये खौफ की राजनीति, ये हरास की राजनीति, ये बर्बरियत की राजनीति, ये तशद्दुद की राजनीति को कैसे मुकाबला करना पड़ता है मगरिबी बंगाल के लोग अच्छी तरह जानते हैं। और हम इसका जवाब देंगे, क्योंकि हम जवाब देंगे कैसे? हम जवाब देंगे बैलेट के जरिए, हम जवाब देंगे ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाकर, और हम जवाब देंगे भारतीय जनता पार्टी जिसको हम कहते हैं वाकई में बैरागत हो। बाहरी वर्सेस बंगाली, ये जो लड़ाई है ना, बंगाली से मुराद ये मत कहना, बंगाली से मुराद 11 करोड़ जो बंगाल के लोग हैं, बाशिंदा हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। हम लोग सब बर्दाश्त कर सकते हैं, तशद्दुद बर्दाश्त नहीं कर सकते, बर्बरियत बर्दाश्त नहीं कर सकते। और इस तरह का ममता बनर्जी पर जो हमला हुआ है, जानलेवा हमला हुआ है, जिस तरह से उनका पैर फूला है, ये असल में एक प्लान था कि भीड़ में उनको धक्का मार के गिरा के रैंडसअप करके ताकि कुचल के मार दिया जाए। लेकिन जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और खुदा ने एक बार फिर ममता बनर्जी की हिफाजत की है। एकदम प्री प्लान भीड़ में धक्का मारने का मतलब हुआ कि ताकि वो कुचल के चपके मर जाए। और वो जो आप लोग देखा ना, गाय के नाम पे क्या हुआ था, गौकश क्या हुआ था, क्या बोले थे उसको, मॉब लिंचिंग। यस, मॉब लिंचिंग। उत्तर प्रदेश में कितने लोग मारे गए, झारखंड में कितने लोग मारे गए मॉब लिंचिंग में। मॉब लिंचिंग क्या है? हुजूम के शकल में कुचल के मार दो। इसी तरह से मॉब लिंचिंग करने की कोशिश और मॉब लिंचिंग की साजिश थी। लेकिन मैंने कहा ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह बड़ा है और अल्लाह ने बचाया। ममता बनर्जी को मॉब लिंचिंग से अल्लाह तबारक व तआला ने, ईश्वर ने, भगवान ने और जनता के प्यार ने ममता बनर्जी को बचाया। हम उनकी शुभकामना करते हैं, वो सेहतमंद रहे, स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे। हम लोग उनके मुंतज़िर हैं, हम लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं। कल से हमारे जो साथी हैं, कल से ही हमारे साथी फ़ोन कर रहे हैं। हालांकि कल हम लोग का, मैं आपके सामने ऐलान करता हूँ, आप लोग को भी दावत देता हूँ सबको। आप जानते हैं कि चुनाव जो है ऐलान हो चुका है। हमारे कलकत्ता में 29 अप्रैल को चुनाव है और चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। हमारे उम्मीदवार ममता बनर्जी के उम्मीदवार, जोड़ा साकू से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जनाब श्री विवेक गुप्ता जी हैं। और विवेक गुप्ता जी के हिमायत में हम लोग कल आइंदा कल हम लोग शाम में 6 बजे हम लोग हिंदू सत्कार समिति जो है 93 नंबर MG रोड हिंदू सत्कार समिति के पास से एक अजीमुस्शान जुलूस विवेक गुप्ता जी के हिमायत में हम लोग कल करेंगे। लेकिन आज ये जुलूस हम लोग अर्जेंटली करना पड़ा क्योंकि हमारे जितने भी साथी थे, जब SSK हॉस्पिटल में ले जाया गया, जब हम लोग देख रहे हैं कि ममता बनर्जी दर्द से कलप रही हैं, दर्द से रो रही हैं, तो हम लोगों की आंखें भर आई। बहुत बेचैन थे हम लोग और हमारे तमाम साथियों ने कहा कि वहाँ तो जाना संभव नहीं है क्योंकि SSK में ज़्यादा भीड़ लगाना भी संभव नहीं है। हमें लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल है, हमें कोविड का ख्याल रखते हुए हम भीड़ नहीं लगा सकते। तो तभी हमारे साथियों ने तय किया कि कम से कम हम पसीना बहाकर और मिचिल कर करके ये ज़रूर साबित करेंगे कि हम सब ममता बनर्जी के साथ हैं, हम सब ममता बनर्जी के साथ हैं। और ममता बनर्जी के सिपाही, सुन लीजिए बीजेपी, एक ममता को मारने की कोशिश करोगे, लाखों करोड़ों तृणमूल कांग्रेस का लाश देखना पड़ेगा तुमको। हम शहीद होने के लिए तैयार हैं, सर झुकाने के लिए तैयार नहीं है। हम सर झुकाने के लिए तैयार नहीं, हम शहादत का जाम पीने के लिए तैयार हैं। हम शहीद होना चाहते हैं। आओ, कितना हिम्मत है, कितने बाजू, कितने सर। गिन ले बीजेपी ध्यान से, हारेगा तू हर बाजी जब खेले हम जी जान से। तो हम लोग आपसे इल्तिजा करेंगे सबसे, कल 6 बजे विवेक गुप्ता के हिमायत में, विवेक गुप्ता जी भी रहेंगे, जो हमारे कैंडिडेट है वो भी साथ में रहेंगे। और एक अजीमुस्शान जुलूस शाम 6 बजे हम लोग हिंदू सत्कार समिति से निकालेंगे। हमारी आवाज़ जो लोग सुन रहे हैं, आप लोग भी जो यहाँ हैं, मैं सबसे दरख्वास्त करूँगा, कल हजारों की तादाद में,
कल हजारों की तादाद में 39 नंबर वार्ड में एक इतिहास बना दीजिए कि विवेक गुप्ता के हिमायत में हम लोग कल जुलूस करके केला बागान के लोग 39 नंबर वार्ड के लोग ये ऐलान कर दे कि जिस तरह हमने सुमिता बख्शी को जिताने में अहम रोल अदा किया, जिस तरह हम लोगों ने सुदीप बंदोपाध्याय को जिताने में अहम रोल किया, आइंदा दिन ममता बनर्जी के उम्मीदवार विवेक गुप्ता को भी जिताने में हम लोग अहम रोल अदा करेंगे। और विवेक गुप्ता जी को जिताकर हम लोग जो आज ममता बनर्जी पर हमला हुआ है उसका करारा जवाब देंगे। विवेक गुप्ता जी को जिताकर, ममता बनर्जी की सरकार बनाकर और ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को हर जगह हराकर हम लोग इस हमले का बदला लेंगे। हम लोग बदला क्या लेंगे? दिलीप घोष सुनते ना, बदला बस चढ़ा देंगे, ट्रेन चढ़ा देंगे, गोली मार देंगे। बदलाव भी चाहिए और बदला चाहिए। और हम लोग का बदला कैसा है? हम लोग का बदला है ममता बनर्जी पर जिन लोगों ने हमला किया है उनको हम लोग बैलेट के जरिए ये जवाब देंगे कि भारतीय जनता पार्टी की ये सरजमी नहीं है, ये सरजमी ममता बनर्जी का था, ममता बनर्जी का है और ये सरजमी ममता बनर्जी का रहेगा। बहुत बहुत बीजेपी का कहना है कि ये जो हमला आप बता रहे हैं वो हमला नहीं हो, वो ड्रामा कर रही है। इससे पहले मैंने इस मुतालिक गुफ्तगू कर चुकी है क्योंकि पहला सवाल इनका था कि ड्रामा कर रही है। मैं तो कहता हूं कि अगर हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कोई ड्रामा निगार और ड्रामा में अदाकारी में अगर कोई माहिरीन है तो हमारे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं। आप नहीं जानते इतना बड़ा नाटक किए थे। अच्छे दिन क्या है? ये तो अच्छे दिन का नाटक था ना कि अच्छे दिन आएंगे। आया अच्छा दिन? बोले थे काला धन लाएंगे, नाटक किए थे ना, तो नाटक साबित हो गया ना, काला धन आया। जिस वक्त नरेंद्र मोदी कहे थे कि विदेश से काला धन लाएंगे उस टाइम में 4.5 लाख करोड़ रुपया था, आज तो 8.5 लाख करोड़ रुपया हो गया। काला धन दुगना हो गया। 15-15 लाख रुपया बोले थे देंगे बैंक में तमाम लोगों के, ये नाटक था। आई बोलते जुमला, ये नाटक था ना उनका, बोले ये तो जुमला है। 15-15 लाख रुपया देंगे। क्या बोले थे? 100 दिन में महंगाई को काबू में करेंगे। अभी भी पुराना वीडियो आप देख के दिए, हम क्या बोल रहे थे? किरासन तेल का दाम, पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम बढ़ाए बिगर भी देश चल सकता है। मैं चला के दिखाऊंगा आज क्या हालत है पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जो नाटक दिखा रहे हैं ममता बनर्जी, जो लोग कह रहे हैं ना कि ममता बनर्जी, मैं निंदा करता हूं। देश की जनता जो नाटक देख रही है इससे बड़ा नाटक कुछ नहीं हो सकता। क्या नाटक है बोलिए तो देश की जनता का? 1 साल कबल अडानी हिंदुस्तान के अमीर तरीन लोगों में 11 नंबर पर था। 1 साल पहले। नाटक तो इसको कहते हैं, ड्रामा तो इसको कहते हैं जिससे दुनिया हिल जाए। 1 साल पहले अडानी अमीर तरीन लोगों में हिंदुस्तान में 11 नंबर में था अशफाक साहब, और आज आपके पास भी रिपोर्ट है कि 4 नंबर में आ गया। ये 1 साल के अंदर में मुल्क का जीडीपी कम हुआ है। ये 1 साल के अंदर में हमारे देश की अर्थव्यवस्था बदतर हुई है। इन वर्षों में हमारे देश के 74 साल के इतिहास में, 45 साल के इतिहास में इतनी बेरोजगारी नहीं हुई है जितना 45 साल के इतिहास में बेरोजगारी हुई है। तो हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, हमारे देश में जीडीपी कम हो रहा है, हमारे देश का अर्थव्यवस्था बस से बदतर हो रहा है। ये मैं नहीं कहता हूं, ये पूरे दुनिया के जितने भी अजीम माशी माहिरीन हैं इनका कहना है। तो आप बताइए, ये जो हम लोग देख रहे हैं कि कैसे गरीब और गरीब हो रहा है और कैसे अडानी 11 नंबर से 4 नंबर में जा रहा है। मैं एक तो छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, एकदम छोटा सा। पूरे वर्ल्ड के रेशियो में, पूरे दुनिया की रेशियो में आज से 7 साल पहले मुकेश अंबानी कहां था? टॉप 20 में था। आज से नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री बनने से पहले 2014 से पहले मुकेश अंबानी का शुमार पूरी दुनिया के अमीर तरीन लोगों में टॉप 20 में होता था। कभी 18, कभी 19, कभी 20, कभी 21 में होता था। उनसे आगे टाटा थे, रतन टाटा उनसे आगे थे। और ये 7 वर्षों के अंदर में जब से मोदी जी की सरकार आई है, इन 7 वर्षों में आज कहां है? तो ये नाटक तो हम लोग देख रहे हैं।